Okay, bachcho. So in this session, we'll do the analysis of mixtures, है ना? Analysis के numericals करने से पहले, what we'll do is we're going to see how the salts actually decompose, है ना? So you will get an idea. Okay, so we're picking up the example of decomposition of carbonates, bicarbonates, and nitrates. Carbonates are CO3 2 minus, bicarbonates are HCO3 minus, nitrates are NO3 minus. Okay. Just for a recap, मेरे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स की अगर हम बात कर लें, वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. Similarly for group 2, we have beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. ठीक है, आ जाओ. पहले बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट की. अच्छा, आगे जाने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं बच्चा, जो लिथियम का बिहेवियर है ना, डिकम्पोजिशन में भी आप देखोगे इट मैचेस दीज एलिमेंट्स. तो इसलिए मैंने इनको येलो कर दिया, है ना. जो बाकी ये चार हैं, इनका डिकम्पोजिशन का बिहेवियर इज, है ना. तो इसको हम ग्रुप बी बोल देते हैं. ये वाला ग्रुप हमारे पास हो जाएगा ए. ठीक है, तो आ जाओ. ये देखो, पहले हम बात करते हैं अपने ग्रुप ए के डिकम्पोजिशन की. ठीक है, तो बच्चे ये जो मेरे नाइट्रेट्स हैं इस ग्रुप ए के, है ना, लेट्स टेक दिस इज देयर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑन decomposition. They are going to break up, giving me metal oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Look, for example, if I take lithium nitrate, this on heating will give oxide, lithium का oxide हो गया Li2O plus NO2 and O2, है ना. और इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो 4 2 4 NO2. Similarly, group 2 के metals में से उठा लें, let's take magnesium nitrate. Okay. On heating, you get 2 moles of MgO, 4 moles of NO2 and O2. ठीक है, तो यहाँ पे we obviously know जो मेरे ऑक्साइड फॉर्म्स हैं बच्चे, ये तो क्या होते हैं, सॉलिड्स, है ना. और अभी न्यूमेरिकल्स में करेंगे इस तरह के सॉलिड्स को, दे आर एक्चुअली माय रेसिड्यू, है ना, दे आर लेफ्ट बिहाइंड. जबकि NO2, O2, दीज आर गैसियस फॉर्म्स, है ना, दे गेट इवॉल्व्ड. ऐसे ही अगर मैं बात करूं अबाउट ग्रुप बी का डिसोसिएशन, है ना, ग्रुप बी का डिसोसिएशन, मान लो दिस इज माय मेटल नाइट्रेट ना. इसको अगर हम हीट करें तो यहाँ पे मुझे मेटल ऑक्साइड नहीं मिलता. व्हाट आई गेट इज मेटल नाइट्राइट प्लस O2. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक सोडियम नाइट्रेट एंड इफ आई हीट इट आई गेट सोडियम नाइट्राइट प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा, O2, है ना. तो यहाँ पे इनमें मुझे क्या मिलते हैं डिकम्पोजिशन पे, नाइट्राइट्स. एंड दिस विल हैपन. अच्छा, ये जनरलाइज भी थोड़ा सा कर देते हैं. ये नाइट्राइट्स वाला फंडा कब लगेगा, व्हेन योर मेटल इज हैविंग अ लार्ज साइज, है ना.
पीछे वाले केस में ये ऑक्साइड जो बन रहे थे, है ना, ये मेटल ऑक्साइड कब बनता है? व्हेन दिस मेटल हियर इज हैविंग अ स्मॉल साइज। तो इनफैक्ट देयर इज एनी अदर एलिमेंट जिसका साइज छोटा है, उसका नाइट्रेट भी आप डिकम्पोजिशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल से लेड, है ना। अब लेड यहाँ पे वैसे हमने लिखा नहीं, बट अगर लेड नाइट्रेट का भी डिकम्पोजिशन देखोगे बच्चे, तो आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, NO2 एंड साथ में O2। ठीक है, लार्ज साइज के लिए हमें क्या मिलेंगे? नाइट्राइट्स एंड ऑक्सीजन गैस। अब इस ऑक्सीजन इज गैस ईयर, है ना, ये नाइट्राइट्स आपके सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, दिस इज सॉलिड ईयर। नेक्स्ट आओ, लेट्स लुक एट द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। इसमें भी बचे, अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं, है ना, लेट्स टेक इनका फॉर्मूला इज लाइक दिस। इनको आप जब बच्चे हीट करोगे, यहाँ पे बी ऑक्साइड बनेगा एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व। दिस मेटल ऑक्साइड इज सॉलिड, दैट इज एक्चुअली योर रेसिड्यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट। So it is oxide plus CO2, magnesium oxide plus CO2, lithium oxide plus CO2. This is for group A. Again, when my metal is small in size, उनके कार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन में ऑक्साइड का रेसिड्यू है एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, whereas if I go to my group B, है ना, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट और आई कैन टेक पोटेशियम कार्बोनेट। बच्चा इनको जब हीट करोगे, है ना, नॉर्मल फ्लेम टेम्परेचर पे लिख देते हैं, नॉर्मल फ्लेम टेम्परेचर डज नॉट कॉज डिकम्पोजिशन, है ना, यू नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो अगर नॉर्मल मिक्सचर में आपको सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट दिया है और उसको हीट किया है, तो कंसिडर दिस एज नो रिएक्शन एंड इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक अप। थर्ड आउट, लेट्स टॉक ऑफ बाइकार्बोनेट्स नाउ। ठीक है, वही बच्चा, अगर मेरे ग्रुप ए के बाइकार्बोनेट्स की बात करो, है ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा समथिंग लाइक दिस। दे ओनली एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन के बाहर निकालोगे दे विल डिकम्पोज, मतलब ये सोल्यूशन में ही बन के रह सकते हैं, आप इसको सॉलिड फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते। if brought out as solid they will decompose to give me carbonate, CO2 and water। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपने ग्रुप बी के मेटल्स लूँ, जैसे लेट्स टेक सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, इसको आप हीट करोगे, दिस विल डिकम्पोज टू गिव मी सोडियम कार्बोनेट, दिस इज द रेसिड्यू हियर, ये भी सॉलिड है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, now one major thing to note here बच्चे, इन सब के लिए चाहे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, इन सब के लिए लिख लेते हैं ऐसे, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स नाइट्रेट्स, इन सब के लिए द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड स्पेसिफिकली कौन सी स्टेबिलिटी?
थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब जितना आप नीचे आओगे ब्रेकअप तो हो रहा है, बट यू विल नीड अ हायर टेम्परेचर. Thermal stability, it increases down the group.